मैं बताना चाहूँगा कि आज सरकार के द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो स्वच्छता सप्ताह में 9 तारीख से 15 अगस्त तक ये चलना है। इंडिपेंडेंस डे तक ये मनाया जाएगा और ये स्वच्छता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली नगर पंचायत की तरफ से आप जैसे लोगों के साथ गेट टुगेदर, वार्ड सभाएँ और कूड़ा प्रबंधन को लेकर के हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ इसमें होनी है। और इसमें ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन में आम आदमी के साथ इंटैक्ट होना, आम आदमी को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना और आम आदमी का स्वच्छता के मामलों में इन्वॉल्व होना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो स्वच्छ भारत मिशन को हम इसको सक्सेस नहीं कर सकते कि आम नागरिक की भूमिका स्वच्छ भारत मिशन में बहुत बड़ी है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नगर पंचायत में 11 वार्ड हैं और 11 वार्ड में हमने हर वार्ड में 2-2 स्वच्छता मित्र हमने अपॉइंट किए हैं। तो 2-2 स्वच्छता मित्र का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हम वो वार्ड में लोगों से इंटरेक्ट हों और लोगों से स्वच्छता के बारे में जागरूक करें और वो वार्ड की स्वच्छता के प्रति जो उनकी समस्याएं है वो नगर पंचायत तक हमारे तक पहुँच जाएगी। तो आपके वार्ड में भी 2 स्वच्छता मित्र हमारे बीच में बैठे हैं और ये आपके वार्ड में यूजर चार्जेस भी कलेक्ट कर रही हैं और स्वच्छता के बारे में आपको जागरूक भी बीच बीच में कर रही हैं। तो स्वच्छता में सबसे बड़ा मुद्दा आता है गार्बेज प्रबंधन का, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो आप ये देख रहे हैं सामने फ्लैक्स लगा है कचरा नियोजन की विधियाँ, तो इसके बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए कि हमारा जो कचरा प्रबंधन होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, ये किस टाइप से होता है। हम लोग क्या आज के दौर में हमें ये पता होना चाहिए किस टाइप के वेस्ट का कैसे डिस्पोजल होता है, कैसे उसको खत्म किया जाता है। तो हमारा आमतौर से अमूमन जो घर से निकलने वाला वेस्ट होता है 3 टाइप का होता है। उसमें गीला कचरा, देसी भाषा में कह लीजिए गीला कचरा, और वेट वेस्ट, और इंग्लिश में एक शब्द आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसको गीला कचरे में बोलते हैं। और दूसरा आता है सूखा कचरा, जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, तो ये इसमें नीला कूड़ादान जो दिखा है बीच में, ये सूखा कचरा है। तो सूखा कचरा एक होता है हैजार्ड वेस्ट, हानिकारक कूड़ा। तो तीनों कूड़े के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप का कूड़ा होता है और इसकी कैसे इसको समाप्त किया जाता है। सबसे पहले आता है गीला कचरा। तो गीला कचरा ऐसा कचरा होता है जो वापस नेचर में डिकम्पोज होकर के वापस नेचर में वापस चल जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आप घर में साग सब्जी बनाते हैं, छिलक आते हैं, सब्जियों के छिलक आ रहे हैं, सब्जियों के फल फ्रूट के छिलक आ गए, ये नीचे लिखा हुआ है भोजन, बचा हुआ भोजन है आपका, अंडे के छिलके हैं, और नॉन वेज में चिकन और मछली हड्डियाँ हुई, और टिश्यू पेपर आ गया, चाय बैग की पत्तियाँ आ गई, चाय की पत्तियाँ आ गई, और नारियल के खोल, प्लेट, और हमारा जितना गार्डन से निकला हुआ वेस्ट है, ये सारा वेस्ट क्या होता है कि ये डिकम्पोज होने वाला है और ये कोई वेस्ट नहीं है। और ये अपना घर पे आज की डेट में ऐसी विधियाँ आ गई, इसको हम लोग जो है ना अपने घर पे ही इसको खाद के रूप में बना सकते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी स्पेस है, छत पे रख दिया, गमले टाइप में रख करके उसको डिकम्पोज करके, वो विधियाँ ऐसी है। हम स्वच्छता मित्रों के साथ अलग से इसके बारे में मीटिंग करेंगे और ये आपको घर घर थोड़ा बताएंगे, थोड़े ग्रुप में बैठ के, कि गीले वेस्ट से कैसे खाद बनाई जाती है। तो खाद, ये जो गीले वेस्ट से हम खाद बनाते हैं तो घर में किचन गार्डनिंग के काम में आप इसको ला सकते हैं। ठीक है जी। तो वेट वेस्ट का तो ऐसे डिस्पोजल हो गया। और हम भी जिन शहरों में जिनके पास स्पेस नहीं है, हम लोग भी नगर पंचायत अपने शहर में बैजनाथ में बायोडाइजेस्टर बहुत लगाने जा रही है। तो बायोडाइजेस्टर भी गीले कचरे के निदान करने के लिए साइंटिफिक विधि है, वैज्ञानिक पद्धति है। उसमें हम लोग जो शहर से गीला कचरा इकट्ठा करेंगे तो वो 250 किलोग्राम प्रतिदिन खाद में कन्वर्ट करेगी मशीन। और ये गीले कचरे से एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसमें आपका जो एलपीजी गैस भी जनरेट होती है और हम लोग 1 सिलेंडर प्रतिदिन उससे गीले कचरे से निर्माण भी करने जा रहे हैं। ये कोई 10-15 दिन में हमारे पास, आपको कभी हम वर्कशॉप वहीं करेंगे जहाँ पर मशीन लगी है,
तो आपको कभी अगली मीटिंग होगी तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कूड़े से हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से गीले कूड़े का हम निष्पादन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका गीले कूड़े का निवारण। आगे इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा आता है जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और आपको आपके घरों में ना स्वच्छता मित्रों ने पंपलेट भी बांटे होंगे, याद होगा, लगाए थे सबके घरों में, सबके घरों में लगे ना। तो ये वो आपको बताने का तरीका था, क्योंकि हमने बोला था इनको कि वो आप अपने रसोई में लगाएं, जहाँ पर रोज उसकी नजर पड़े। आप उसके कूड़े को डिटेल आप दिमाग में बना लें, सूखा कूड़ा कौन सा होता है, गीला कूड़ा कौन सा होता है और हानिकारक कूड़ा कौन सा होता है। तो सूखा कूड़ा वो कूड़ा होता है जो नेचर में वापस नहीं जाता, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है जी। प्लास्टिक कभी नेचर में वापस नहीं जाता, तो प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है। और कुछ आता है नॉन रिसाइकल प्लास्टिक। तो नॉन रिसाइकल वो प्लास्टिक होता है जो पुनः चक्रित नहीं होता है। तो उसमें आपके जैसे टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन के, कुरकुरे, चिप्स के पैकेट हो गया, वो प्लास्टिक, वो ऐसा प्लास्टिक होता है जो रिसाइकल नहीं होता है, ठीक है जी। तो जो ब्लू कलर का निशान जो देख रहे हैं वो सूखे कूड़े में आता है। और अधिकतर सूखा कूड़ा क्या होता है, ये रिसाइकल हो जाता है। कबाड़ी वाला भी ले जाता है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे कबाड़ी वाले बैग उठा के वो प्लास्टिक की बोतल डाल रहे होते हैं। तो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो रिसाइकल होता है, उसको कबाड़ी से उसको इनकम मिल जाती है। प्लास्टिक की बोतल घर से भी आपके ले जाते होंगे कबाड़ी वाले आवाज लगा के। तो क्यों, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो आगे कबाड़ी को सेल करेगा और उसको 2 पैसे बनते हैं। तो ये चेन है बनी हुई सारे सिस्टम। तो सूखा कूड़ा भी अपने आप में कूड़ा नहीं होता है। सूखा कूड़ा भी आज की डेट में लोग रिसाइकल कर लेते हैं, रिसाइकलर को दे देते हैं। और नगर पंचायत क्या कर रही है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि नगर पंचायत सूखे कूड़े का क्या करती है। तो सूखे कूड़े का निपटान हम लोग करते हैं। जो हमारे नगर पंचायत ऑफिस में जो शेड लगा हुआ है वहाँ पर बेलिंग मशीन लगी है। तो उस बेलिंग मशीन में क्या करते हैं, शहर का जितना सूखा कूड़ा होगा वो वहाँ पर ले जाकर के हम उसको बेल कर लेते हैं, ठीक है। बेल करने के बाद क्या होता है कि उसको हम दाड़ाघाट सीमेंट प्लांट भेज देते हैं। तो दाड़ाघाट सीमेंट प्लांट में वही कूड़ा कचरा, सूखा कूड़ा कचरा एक फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। तो सीसीआई दाड़ाघाट अंबुजा सीमेंट प्लांट में क्या होता है, उनको फ्री का ईंधन मिल गया। वो यहाँ से सूखा कूड़ा ले जाएंगे, कूड़ा ले जा करके उसको वो वहां पर जाके उसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। और यहाँ से हमने 5-6 ट्रक यहाँ से भेज भी दिया, यानी कि बैजनाथ का कूड़ा डायरेक्ट दाड़ाघाट सीमेंट प्लांट अंबुजा प्लांट में जा रहा है। तो कितना बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है डे बाय डे। और ऐसे हम इंप्रूव करते जाएंगे तो शहर में आपका कूड़ा रहेगा ही। देखो कुछ विधियां से आप लोग घर में डिकम्पोज करें कूड़े को आप लोगों ने घर में खाद बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसमें आप घर में किचन गार्डनिंग करते हैं, गमले लगा रहे हैं, उसमें आप लोग उसका कूड़े का निदान कर रहे हैं। दूसरा आपके पास सॉल्यूशन हो गया, कबाड़ी वाले को रिसाइकलर को दे रहे हैं आप, रिसाइकल। और तीसरा हमारा नगर पंचायत खुद भी मैनेज कर दिया कूड़े को। तो कूड़े को आने वाले दिनों में अगर हम गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अपने घरों में अलग अलग रखेंगे, लोगों को और को बताएंगे, वार्ड में जहाँ के पड़ोस में और भी महिलाएं, उनसे आप चर्चा करते हैं कभी नगर पंचायत ऐसे काम करने जा रही है कि वो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा करके हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं स्वच्छता के मामले में। तो ये ऐसे करके कूड़ा हम अपने लेवल पे खत्म करने की स्थिति में आ सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा कूड़ा आ जाता है हमारा घरेलू हानिकारक कूड़ा। ये भी एक कूड़ा ऐसा कूड़ा होता है जिसको हमें गीले कूड़े और सूखे कूड़े में मिलाना नहीं होता, ठीक है। वो भी आपके घर में पॉपुलर लगा है, आपने पढ़े भी होंगे, जिसमें मेडिकल वेस्ट आ गया, सिरिंजेस आ गई, पेंट के डब्बे आ गए और ये बैटरीज आ गई, और आपका जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल कचरा आ गया, और जितना आपका बच्चों के डायपर्स आ गए, और सैनिटरी नैपकिन लेडीज जो वेस्ट होता है वो, थर्मामीटर हो गया आपका, रसायन के डब्बे, पेंट तेल क्लीनर के डब्बे, और आपका ये जो वेस्ट आ गया, ये वेस्ट हानिकारक कूड़े की रेंज में आता है, ठीक है जी। तो इस कूड़े में क्या होता है कि इस कूड़े का निदान दोनों कूड़े में मिलाना नहीं होता है, गीले कूड़े और सूखे कूड़े में मिलाना नहीं होता। तो उसके बाद क्या होगा, इस कूड़े को आप कहोगे कैसे करना, तो इस कूड़े को आप अलग से लाल कलर के बैग में या अलग से डाल करके जो कूड़े वाला आता है उसको आप अलग से दे देंगे कि प्लीज ये दूसरा कूड़ा है, हानिकारक कूड़ा है। तो
वो उस कूड़े को अलग से रखेगा और नगर पंचायत उसको इंसिनरेट करेगी। इंसिनरेट का मतलब उसको जलाएगी बड़े हाई टेम्परेचर पे या उसको जमीन में काट देगा। तो ये इसकी विधियां हैं, ठीक है। तो हानिकारक कूड़े का ऐसे निदान होता है और इसके लिए हम हमारे पास कियोस्क बने हुए। अब वार्ड लेवल पे हम चाह रहे हैं कि एक एक कियोस्क हम आपके वार्ड में लगा दें। तो इस कूड़े को नाम कूड़े वाले को देकर के आप उस पर डाल दें, तो हमारा कर्मचारी कभी दूसरे दिन वहां से आएगा तो वहां से उठा के ले जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया सेग्रीगेशन और ये कूड़े की विधियां, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, हानिकारक कूड़ा कैसे हमने प्रबंधन करना है और कौन कौन सा कूड़ा होता है, कैसे कैसे हमने इसका मैनेजमेंट करना है। और ये आपका मैनेजमेंट, ये आपकी जानकारी, ये नगर पंचायत के लिए लाभकारी तब होगी जब हम अपना इसमें पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। समझ में आई ये चीज आपको? ठीक है, थैंक यू।